उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शहीद मेजर दुर्गा मल्ल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में बीते दिनों सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित खाराखेत गांव के समीप नमक सत्याग्रह के लिए विख्यात खाराखेत नमक सत्याग्रह स्मारक में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। ट्रस्ट की अध्यक्ष कमला थापा ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले आगामी 20 अप्रैल को इस ऐतिहासिक स्थल में नमक सत्याग्रह आंदोलन के वीर सपूतों को नमन करते हुए यहां एक मेले का आयोजन करने की योजना तैयार की गई है, जिसके लिए क्षेत्र के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने हर संभव सहायता देने की बात भी कही है। उन्होंने आगे बताया कि प्रशासन की लगातार उदासीनता के चलते इस ऐतिहासिक स्थल की हालत बिना रखरखाव से बदतर होती जा रही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित होने के कारण इस स्थान की देखरेख एवं साफ सफाई समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए इस ऐतिहासिक स्मारक के आसपास के क्षेत्र को उनके युवा सहयोगियों के द्वारा व्यापक सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ रखने का प्रयास किया गया। इस सफाई अभियान में युवा समाज सेवी विकास राज, शिक्षाविद विनोद मल्ल, वरिष्ठ समाज सेविका पुष्पा छेत्री के साथ शशांक गुरुंग, लक्ष्मण लामा, गौतम आदि उपस्थित रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय उत्तराखंड। ये तमाम वह लोग हैं जो गांधीवादी विचारधारा के समर्थन में महात्मा गांधी के यादगार के तौर पे जो नमक कानून के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने वाला काम हुआ, उसकी याद पे खाराखेत गांव के करीब नून नदी में स्थित यह स्मारक और इस स्मारक के आसपास इन्होंने आज स्वच्छता अभियान के तहत इन्होंने यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई की अपने धरोहर को बचाने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले बात करेंगे शहीद मेजर दुर्गा मल्ल मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष कमला थापा जी। कमला थापा जी, यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया आपने, क्या मकसद था, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी नमस्ते। हमने उत्तराखंड में देखा कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उनके नेतृत्व में हमारे खड़क बहादुर बिष्ट जी ने ये नमक डांडी के लिए काम किया था। लेकिन हमने सुना था कि यहाँ पे नमक वो बनाया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो हमें भी जिज्ञासा हुई कि हम लोग जाएं वहाँ देखें। तो हम लोग आए यहाँ पे, और आने के बाद जब देखा हमने यहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ कि जैसे पहले बनाया गया ब्रह्म दत्त जी के समय में बनाया गया हुआ है ये, और अभी इसका कोई रख रखाव का कोई वो नहीं है, ना तो इसमें सरकार ने कोई वो इसके लिए कोई वो किया है रख रखाव के लिए, ना कोई संस्था आगे आके इसके लिए वो प्रयास किया कि इतना अच्छा जगह है, यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं और हमारा जो देश आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आज हमें ये देख के बड़ा दुख होता है कि हमारे प्रशासन भी सोए हुए हैं, उनको जगाना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आए, पहले आके हमने एक छोटा सा रेखी करके गए, हमें पता भी नहीं था कि ये कहाँ है। हमने केवल सुना था कि खाराखेत नमक जहाँ पे बनाया गया था, तो हमने आके हमने यहाँ पे वो देख के गए, और इस देखने के बाद हमने एक प्रस्ताव भी बनाया है, और प्रस्ताव बना के हमने यहाँ के विधायक जो हमारे सदैव पुंडीर जी हैं उनको हमने प्रस्ताव दिया है कि इनकी याद में ये बहुत अच्छा वो धरोहर है हमारे उत्तराखंड के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे बच्चे हैं उनको पता चले कि हमारे देश आज़ाद होने से पहले बड़े बड़े लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को लेके हमने विधायक जी से बात की है, और हम ये चाहते हैं, विधायक जी ने भी बहुत अच्छा वो दिया है, हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है हम डीएम से इसका परमिशन करते हैं। उसके बाद हमने ये कहा है कि 20 अप्रैल को उनकी याद में हम एक छोटा सा मेला करना चाहते हैं। ये मेले के आयोजन के प्रति क्या कहना चाहेंगे, क्या योजना है आपकी? मेले के प्रति ये है कि हम लोग ये वो करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेला लगेगा, यहाँ लोग आएंगे, लोग देखेंगे और इनके विषय में उनको पता भी चलेगा, तो हमारे बच्चे जागरूक होंगे। हमारे बच्चों को जागरूक करना जरूरी है कि हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे के अपने देश को आज़ाद किया, हम ये दर्शाना चाहते हैं।
थैंक जी यू। जी, धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा चेहरा भी है जो समाज सेवी है, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आके आप लोगों ने जिस तरह से श्रमदान किया, यहाँ पे काफ़ी युवाओं को लेके आप आए यहाँ पे, क्या क्या आपके मन में आया कि इस जगह आके क्या महसूस करते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूं दीपक राय जी आपका, क्योंकि आपके माध्यम से मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश, पूरा राज्य और पूरे हमारे देश में विदेश में इस जो हमारे प्रदेश का धरोहर है, महात्मा गांधी जी, हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की जो सत्याग्रह आंदोलन का जो हम लोगों ने आह्वान किया था, श्री हमारे स्वर्गीय खड़ग बहादुर बिष्ट जी के आह्वान में, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जैसे एक समय था जब हमारे इस पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज के टाइम में आपने देखा होगा कि एक हमारे जो नमक आंदोलन हम लोगों ने हमारे गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उस नमक आंदोलन में हमारे ब्रिटिश राज्यों ने पूरा का पूरा नमक पूरा बंद कर दिया था ताकि हमें परेशानी हो। एक हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा करके, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिमालय क्षेत्र में नमक का काफ़ी शॉर्टेज रहता है। उस चक्कर से भी अभी हमारे जो जितने खड़ग सिंह जी, हमारे बिष्ट जी से, जिन्होंने पूरा उत्तराखंड को एकजुट होकर महात्मा गांधी, श्री आदरणीय महात्मा गांधी जी के आह्वान में ये नमक आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कि अभी हमारे खाराखेड़ उत्तराखंड देहरादून में अंतराल में आता है, और ये विधानसभा मेरे ख्याल से सहसपुर है, और जो कि नून नदी के नाम से बहुत प्रसिद्ध भी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी कमला थापा आंटी जी का, जो समाज सेवी भी है, और उनका धन्यवाद मैं कमला थापा जी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज इस जर्जर हालत जो है हमारे एक धरोहर की, आप अपने कैमरा के माध्यम से हमारी जर्जर हालत को दिखा भी सकते हैं। इस जर्जर हालत को सौंदर्यकरण के लिए उन्होंने काफ़ी विधायक से, काफ़ी पॉलिटिशियन लोगों से भी मिलजुल के आई है, और हमें एक पॉलिटिकली माध्यम से भी एक आश्वासन मिला है कि आप लोग मेहनत कीजिए और इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए जो भी हमारी तरफ से हो पाएगा वो हम करेंगे। और मैं कमला थापा जी की टीम का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विकास राज आपका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। और हमारे साथ एक हमारी लोकप्रिय, वो जानी पहचानी समाज सेविका है। आपको लंबा तजुर्बा है, आपने काफ़ी लंबा समय देखा है। इस स्मारक की खराब हालत और देखभाल इसकी न होने के पीछे आप किसको दोषी मानते हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? मैं पुष्पा छेत्री हूँ, एक समाज सेविका। मैं काफ़ी सालों से समाज में काम करती आई हूँ। मैं समाज को ही दोष दूंगी इसमें, और हमारे जो नेता हैं, पहले से नेता लोग, उनको भी ज्ञात है कि ये नमक आंदोलन कहाँ से हुआ था, सत्याग्रह कहाँ से हुआ था। उनको भी ज्ञात है कि हमारे जो बिष्ट जी हैं, खड़ग बहादुर बिष्ट जी हैं, उनके साथ काफ़ी लोगों ने उनको साथ देकर ये नमक आंदोलन में, उन्होंने सत्याग्रह में साथ दिया था, दंडी यात्रा किया था, 1930 में हुआ था ये। तो उनको देखते हुए क्या है, इतने नेता हुए यहाँ पे, अभी विधायक बने, मंत्री बने, सभी अभी तक जो भी राज्य में जितने भी बने हैं, हमारे शासक जितने बने, उन्होंने इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और हम चाहते हैं कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ में ये क्या हो रहा है, गोरखा जातियों के उसमें क्या है, कि ये जो हमारे खड़ग बहादुर बिष्ट जी हैं, उन्होंने कितना सहयोग दिया होगा नमक आंदोलन में, अपने सहयोग को लेके कितना मेहनत किया होगा। उस टाइम पैदल यात्रा था यहाँ पे, और पैदल यात्रा में उन्होंने कैसे कैसे करके, अभी तो रोड बना है, जगह जगह रोड बना है, तो अभी आने में थोड़ा सुविधा हो रखी है कि गाड़ी आ रही है। उस टाइम तो उन्होंने पैदल यात्रा किया था, उन्होंने किस तरह लोगों को जमा करके लेके आए होंगे, किस तरह उन्होंने मेहनत किया होगा। तो वो चीज़ हम समाज को दिखाना चाहते हैं, हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा धरोहर है क्या। तो इस धरोहर के साथ ही हम इसको विकास के लिए भी हम अग्रसर करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो हमारे अध्यक्ष हैं, अभी हमारे ये दुर्गामल की जो हमारे कमला देवी जी हैं, कमला थापा है, उनको मैं पूर्ण रूप से सहयोग दे रही हूँ कि उनके साथ साथ मैं चल रही हूँ। और स्टार्टिंग में मैं उनके साथ में जुड़ के ही यहाँ दीपक भाई, हम सबको लेके यहाँ आए थे, तो हमें थोड़ा तजुर्बा और ज़्यादा हुआ कि हमने ये पहले देखा हुआ जगह था, तो हमें अच्छा लगा कि अनुभव था मेरे को भी कि ये जगह हमारा पहले से देखा हुआ था। उस टाइम ये स्तंभ बना हुआ नहीं था, तो हम ब्रह्मदत्त के साथ भी आए थे, ये स्तंभ जब उनके साथ आए थे तो उसके बाद ही ये बना हुआ था। उसके बाद यहाँ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, न बच्चों को मालूम है। हम पूछ रहे इधर से कि उधर कि हमारे खड़ग बहादुर बिष्ट जी ने जो नमक आंदोलन यहाँ किया था, तो उसके लिए किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे नमक आंदोलन हुआ था किसी समय में ब्रिटिश के राज में। तो इतना मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए कि मैं सभी नेताओं को हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि वो सब इस पर ध्यान दें और हमारे समाज के लिए, विकास के लिए हमें साथ दें।
और हम चाहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से सभी जगह से सहयोग मिले, जंगला से भी हमें सहयोग मिले, मंत्री संतरी सभी से, विधायक से हमें सहयोग मिले। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। हमारे साथ मौजूद है शिक्षाविद विनोद मल जी, जो स्वयं जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किए हैं और साथ ही साथ वह राजनीति को भी समझते हैं। संगठन के चुनावों में वह विजयश्री भी प्राप्त कर चुके हैं। विनोद मल जी, एक शिक्षाविद होने के नाते आपने देखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस तरह से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, लेकिन उनके धरोहर को उत्तराखंड में एकमात्र ऐसी जगह जिसको हम सीधे महात्मा गांधी जी से जोड़ सकते हैं, आज ऐसी दुर्दशा है। आप क्या समझते हैं कि क्या कारण होगा, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक राय जी। और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मैं एक ऐसे स्थान पे पहुंचा हूं, जिस स्थान के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में, जिस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ही उत्तराखंड के एक लेखक हैं, उनकी पुस्तक है साइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था तो हमारे उत्तराखंड से 3 लोग उस आंदोलन में प्रतिभाग किए थे। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उनमें से जो एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, वीर खड़ग बहादुर सिंह जी, वो हमारे ही विधानसभा इस सहसपुर से, इस जो ये नून नदी मेरे पीछे यहाँ पे थी, यहाँ पे उन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ, जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे रीठा सिंह हो, जत्थेदार, नारायण दत्त डंगवाल जी, इन सभी के साथ मिलकर यहाँ पे नमक बनाया और उस नमक को एक विरोध के प्रतीक स्वरूप देहरादून में बेचा और अंग्रेजी जो हुकूमत थी उनके विरोध में एक संकेत दिया उन्होंने कि अगर आप जो आपके द्वारा यहाँ पे नमक भेजा जाता है, यदि आप वो हमें मुहैया नहीं भी कराएंगे, फिर भी हम जो है अपने बलबूते हम नमक यहाँ पे उत्पादित कर अपने साथियों को घर घर जाकर देंगे। और ये एक केवल आज़ादी का उस समय दौर चल रहा था, सब लोग किसी न किसी रूप में प्रतिभाग कर रहे थे और उस प्रतिभाग फलस्वरूप, सभी के एकजुट होने के फलस्वरूप हमारा जो देश आज़ाद हुआ। और उस आज़ादी के बाद आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि जिन चीज़ों को हम केवल पहले पुस्तकों में पढ़ते थे, आज हम आपके माध्यम से यहाँ पे पहुँचे और देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था वहाँ पे गाय बैल ये सब आके वहाँ पे पत्थरों को चाट रहे थे, जिससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि यहाँ पे निसंदेह नमक का जो उन्होंने उत्पादन किया वो वास्तव में उन्होंने किया। और धन्यवाद जो हमारे भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के ब्रह्म दत्त जी थे, उन्होंने भी 20 अप्रैल 1983 को इस स्मारक को बना के ये साबित कर दिया कि महात्मा गांधी जी और उनका सत्याग्रह हमारे उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। और मैं गुजारिश करता हूं उत्तराखंड सरकार से कि इस स्थान को, ये जो परिवेश है, सुंदर परिवेश है, इसे पर्यटन के क्षेत्र में उपयोग करे और पर्यटन के क्षेत्र में इसे चिन्हित कर यहाँ पे सौंदर्यीकरण का कार्य करे, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जो हमारे महात्मा गांधी जी है उनसे एक लगाव महसूस करे। धन्यवाद।